हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2026 का जो नया बजट आया है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें क्या चेंजिंग की गई है और कौन से बोनस हैं जो कि 2026 में आपको मिल सकते हैं। एक 500 यूरो का बोनस है और इसके अलावा कुछ और बोनसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की जो पहली न्यूज़ जो हम शामिल करेंगे वो है इटालियन नेशनैलिटी का जो लॉ चेंज हुआ है उसके बारे में। और इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जो इटली में नहीं रहते और वो पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब अगर कोई शख्स इटली में रहता है और उसके पास पासपोर्ट है और उसकी फैमिली किसी और कंट्री में रहती है जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, और वो अपनी फैमिली का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं अपने बीवी बच्चों का, तो पहले ऐसा रूल था कि उनको इटालियन एम्बेसी जाना पड़ता था और वहाँ फाइल सबमिट होती थी और ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा स्लो था, टाइम टेकिंग था। अब इस चीज़ को चेंज किया गया है और नया ऑफिस बन रहा है जिसका नाम है मिनिस्ट्रो इंटरनल अफेयर। और अब वो लोग जिनके पास पासपोर्ट है और अपनी फैमिली का भी पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उधर जाकर फाइल को सबमिट करेंगे। और इसकी एक ही रीज़न है कि ये जो प्रोसेस है जो पहले बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम टेकिंग था, उसको जो है वो फास्ट किया जाए। तो अब इससे ये होगा कि जो भी लोग अपनी फैमिली को इटली बुलाना चाहते हैं और स्पेशली पासपोर्ट दिलवाना चाहते हैं इटालियन, तो उनके लिए जो है ये प्रोसीजर आसान हो गया है। अब शामिल करते हैं अपनी न्यूज़ में कुछ बोनसेस के बारे में जो कि 2026 का जो बजट आया है उसमें शामिल किए गए हैं। तो पहले बात करते हैं 2.4 बिलियन का फंड जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए रखा गया है। और जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाएगी 2026 में। इसके अलावा न्यू जॉब्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में उसका इजाफा किया गया है। तो अभी 2026 का जो बजट आया है उसमें मेलोनी हुकूमत ने कहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, उस पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं 500 यूरो का बोनस किन लोगों को ये मिलेगा और इसके क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो इस बोनस का नाम है कार्ता डेडिकाता इटे। तो ये बोनस जो है उन लोगों को मिलेगा जिनके ईज़े 15,000 यूरो से कम है और ये उनको दिया जाएगा जो कि पहले गवर्नमेंट से कोई हेल्प, कोई बोनस, कोई फंड नहीं ले रहे, जैसे कि नास्पी या असेनियो इंक्लूसियोने। तो ये जो है ये कार्ड है, ये पहले भी आ चुका है। इसको अप्लाई किया जाता है और पोस्टे का एक कार्ड जो है वो आता है और ये जो है बेसिकली बोनी स्पेजा कह सकते हैं इसको, इससे आप स्पेजा वगैरह कर सकते हैं। तो ये 500 यूरो का जो बोनस है ये दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों का जिनके ईज़े कम है 15,000 से, और वो लोग जो कि नास्पी या कोई असेनियो इंक्लूसियोने नहीं ले रहे। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी कार्ड है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो वो एलिजिबल हैं तो 500 यूरो ऑटोमेटिकली उनके कार्ड में उनको रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा एक और बोनस है जो कि 2026 में, जिसे 2026 के बजट में इंक्लूड किया गया है, उसका नाम है बोनस मामे लवोरात्रीचे। तो ये बोनस जो है वो मदर्स के लिए है और वो मदर्स जो कि काम करती हैं और उनके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये बोनस रखा है उनकी हेल्प के लिए। लेकिन इसकी कुछ शर्त है कि जो रेडितो है उनका वो 40,000 से कम होना चाहिए और उनके जो मिनिमम बच्चे हैं वो 2 हों, 2 बच्चे हों और वर्किंग वुमेन्स हों, जो काम कर रही हैं लेडीज़, उनके लिए ये बोनस है। और ये बोनस जो है मंथली 480 से 720 तक मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और ये वर्किंग वुमेन्स को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ मदर्स जो हैं वो बच्चों की देखभाल के लिए उनको डे केयर भेजते हैं या फिर घर पर भी कोई नैनी वगैरह आती हैं, तो जो उनको सैलरी देनी होती है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग वुमेन्स की हेल्प करती है। इसके लिए इस बोनस को रखा गया है। तो ये उन्हीं को मिलेगा जो कि जॉब वगैरह करती हैं। अगली न्यूज़ है हमारी पेंशन जो लोग लेते हैं उनसे रिलेटेड। तो पेंशन से रिलेटेड ये बात बार बार आती है कि उसकी एज को कम किया जाए 67 से
एज लिमिट कम की जाए और थोड़ी जल्दी पेंशन दी जाए। तो बजट में इसके बारे में कहा गया है कि 2026 में एज के हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले 2 सालों में कुछ चेंजिंग की जाए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि पेंशन जो है वो 20 यूरो बढ़ाई गई है। जितनी मिल रही है उसमें 20 यूरो का इजाफा किया गया है 2026 के बजट में। इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ वो ये है कि जिनके पास फर्स्ट हाउस है वो जो है काउंट नहीं किया जाएगा ईज़ो में, अगर तो उस घर की कीमत 1 लाख से कम है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर घर को काउंट किया जाए ईज़ो में तो फिर आपके ईज़े ज़्यादा बनेंगे, तो इससे जो है आप बहुत सारे बोनस के लिए एलिजिबल नहीं रहते। और अगर ईज़े बढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि फर्स्ट होम बायर, मतलब जिनका एक ही घर है, पहला घर है, तो उसको जो है उसकी जो अमाउंट है वो ईज़ो में काउंट नहीं की जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो है ओवरऑल 2026 का जो बजट है उसमें ये कहा गया है कि शुगर टैक्स और प्लास्टिक पर कोई टैक्स नहीं है, और ज़्यादातर एम्फसाइज जो है वो किया गया है फैमिली बोनसेस के बारे में। टैक्स को कम किया गया है, और जो हॉस्पिटल है उसके लिए फंड्स को रेज किया गया है, फंड्स को बढ़ाया गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।